इस दुनिया में एक भी नास्तिक नहीं है। काफी लोग क्लेम करते हैं कि हम एथियस्ट हैं, हम नास्तिक हैं और इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, इस यूनिवर्स में कोई भगवान नहीं है। ये क्लेम लॉजिकली फिट हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक इंसान इंडिया में बैठ के सबको बोल रहा है कि जापान में सुशी जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो कभी जापान गया नहीं, उसने कभी वीडियोस नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, वो मानता है कि सुशी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, तो लोग उसको पागल बोलेंगे। लोग बोलेंगे कि भाई तुम जहाँ कभी गए नहीं, तुम वहां का क्लेम कैसे ले सकते हो कि वो चीज वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिमिलरली हम ह्यूमंस ने अभी तक 99.99% से भी ज्यादा यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमारे लिए क्लेम करना कि दैट देयर इज नो गॉड वो फुलिशनेस है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में क्या है। अब काफी लोग ये क्लेम करेंगे कि जो लोग बिलीव करते हैं वो भी तो फुलिशनेस ही है, क्योंकि गॉड को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक और लॉजिक आता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे एक छोटा सा चेयर हो, चाहे एक टेबल हो, चाहे एक रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एक स्मार्टफोन हो, आप जब उस चीज को उठा के देखोगे तो डिजाइन आपको लगेगा कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो यूज के लिए बनाई गई है। ये रैंडमली क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है। एवोल्यूशन से एक स्मार्टफोन का बनना, एक लाइट बल्ब का बनना, एक टेबल का बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक स्मार्टफोन, एक टेबल, एक लाइट बल्ब से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी है, जो हम ह्यूमंस फ्लोरा फौना के साथ एक कनेक्शन में है कि अगर एक भी स्पीशीज खत्म हो जाती है तो एक इंस्टेबिलिटी सा क्रिएट हो जाता है। तो ये क्लेम करना कि एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल, ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा नेचर जो इतनी परफेक्टली डिजाइंड है, और ये क्लेम करना कि ये सारी चीजें रैंडमली बनी है विदाउट एनी इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही इलॉजिकल पॉइंट हो जाता है। आई थिंक लोगों को अपने ब्लाइंडनेस को बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा टू बिलीव दैट देयर इज नो पावर, दैट देयर इज नो इंटेलिजेंस। बिकॉज कोई भी डिजाइन जो इंटेलिजेंट है उसका एक इंटेलिजेंट क्रिएटर है। अगर हमारी बॉडी जो एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, जो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और उसका कोई क्रिएटर ना हो और उसका क्रिएटर इंटेलिजेंट ना हो, ये लॉजिक से परे है।